हेलो स्टूडेंट्स। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया? रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा टॉपिक क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। उसके अंदर एक पोर्शन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होते हैं, उसके दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, जिनको हमें मेंशन कर लिया था अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और उसके रिलेशन और कोएफिशिएंट के रिलेशन हमने देख लिए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट, बट क्यूबिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन हमने आगे देखा था कि कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी इक्वेशन, उसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है हम कैसे पता कर सकते हैं? जितनी वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है, यहां पे हमारे पास इक्वेशन क्यूबिक, सॉल्यूशन कितने पॉसिबल होंगे? 3 सॉल्यूशन, सिंपल। ठीक है, सो हम वो 3 सॉल्यूशन को नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या? अल्फा, बीटा, गामा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही थे, इसलिए हमने नाम क्या दिए थे? अल्फा एंड बीटा। यहां पे हम नाम देते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। वहां पे हमने पूरा डेरिवेशन किया था, हम यहाँ पे नहीं करेंगे। रीजन कि दिस इज नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट एनसीईआरटी में है, सो समझना जरूरी है। ठीक है, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a b c 3 कोएफिशिएंट होते थे हमारे पास, तो उनका रिलेशन एंड अल्फा बीटा का रिलेशन देखते थे। यहाँ पे 3 सॉल्यूशन है, अल्फा, बीटा, गामा, और कोएफिशिएंट कितने हैं? a b c d, 4। सो हम उसका रिलेशन देखेंगे। ठीक है, सो हम डायरेक्ट रिलेशन पे जाते हैं। सो यहाँ पे 3 रिलेशन है, वहां पे 2 ही रिलेशन थे, यहाँ पे 3 रिलेशन है। कौन से? सबसे पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, सेकेंड वन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है सी बाय, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय। ये 3 रिलेशन आपको याद रखने, सिंपल ही है। माइनस बी बाय, सी बाय, माइनस डी बाय। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, एक एक पेयर बना लेनी है, समझ लो। ये जो 3 है उन दो की पेयर बना लेनी है। तो कैसे पेयर बनेगी? अल्फा बीटा की एक हो जाएगी, बीटा गामा की हो जाएगी, और गामा अल्फा की। कोई भी हमें रिपीट नहीं करने, सिंपल। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट हो जाते हैं a b c d, और सॉल्यूशन है अल्फा, बीटा, गामा। सो इन दोनों के रिलेशन, ये 3 रिलेशन है जो कि आपको याद रखने। ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दिया है, आप डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। हम आगे में डिवीजन एल्गोरिथम में आप लोगों को समझाऊंगा कि कोई एक क्यूबिक इक्वेशन दिया और उसके जीरोस कैसे फाइंड करने होते हैं। वहां पे क्या होता है बेटा, अगर क्यूबिक है तो आपको एक जीरोस दिया होगा। ठीक है, सो उसकी हेल्प से आपको उसको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ये जानेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूले। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से ये पूरा समझते हैं कि यहाँ करते कैसे हैं। ठीक है, मैं कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूं, और ऐसा एग्जांपल जो सही में वैलिड है। ऐसा कोई भी एग्जांपल लेंगे तो बेटा नहीं होगा। ऐसा पर्टिकुलर वैलिड इक्वेशन, मतलब वैलिड पॉलिनोमियल, और उसके वैलिड 3 सॉल्यूशन जो कि कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके सॉल्यूशन मुझे पता है, इसके 3 सॉल्यूशन है बेटा, 3 -1 एंड -1/3। अगर आपको चेक करना है कि ये है कि नहीं कि सर ने डायरेक्ट लिख लिया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, x की जगह पे आप ये रख के देख सकते हो। हमें पता ही है कि इफ अगर जीरोस होते हैं किसी चीज के तो वो x की जगह पे रखते हैं। सो वो वैल्यू ऑफ जीरोस हमने 9th में पढ़ा था, वैल्यूज ऑफ जीरोस, कि भाई जो भी जीरोस है वो एट द प्लेस ऑफ x इफ यू कैन पुट, सो वी गॉट द आंसर 0। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, हम उनको कंसीडर कर लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। ये मेरा हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा एंड ये हो जाएगा गामा।
सबसे पहले ये 7 चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक अल्फा बीटा गामा, ये 3 हो गई। सेकंड ए बी सी डी, 7 चीजें हो गई। मतलब 2 ही कॉन्सेप्ट समझ लो, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट के लिए तुम्हें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, आपको वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले a, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 3, सो a हो जाएगा 3। उसके बाद b क्या है? यहाँ पे प्लस b है, यहाँ पे -5 है, तो कोएफिशिएंट हो जाएगा -5। c क्या हो जाएगा बेटा? -11। और d क्या हो जाएगा? -3, ठीक है। ये चीजें हमें पता चल गई। अब हमें पता है रिलेशन क्या क्या है। हमने जो 3 रिलेशन देखे उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या था रिलेशन? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस, क्या था? -b/a। बोलना नहीं है ये चीजें, -b/, और खास तो ये माइनस जो साइन कन्वेंशन है बेटा, हमारी मोस्ट ऑफ गलतियां होती है साइन की वजह से। माइनस है, ठीक है, माइनस के साथ माइनस नंबर आ गया, ठीक है। बी नंबर, जैसे कि यहाँ पे बी है -5, तो हमें माइनस भी भूल जाएंगे, डायरेक्ट ही -5 लिख देंगे। हमें क्या लगेगा? हमने तो माइनस लिखा, बट यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे जब ये माइनस आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजों की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। हमें वैल्यूज पता है क्या है? 3 -1 एंड -1/3, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस -1 प्लस -1/3। ये हमने वैल्यू पुट कर दी अल्फा बीटा गामा की। अब वैल्यू पुट करेंगे कोएफिशिएंट की, क्या है? b/a माइनस, तो सबसे पहले माइनस, b की जगह पे b की वैल्यू रखते हैं, क्या है? -5 अपॉन a क्या है? 3, ठीक है। पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं, RHS सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें चीजों का, किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो देख लो। वेरीफाइड कर रहे हैं तो LHS को सॉल्व करो, RHS को सॉल्व करो। कोई भी टर्म यहां से वहां नहीं ले जानी चाहिए। और एट द एंड LHS और RHS अगर इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आ गई, मतलब हमने उसको वेरीफाइड कर लिया, ठीक है। सो सॉल्व करते ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस 1/3 इज इक्वल टू, ये क्लियर हो रहा है तो मैं इसी को पहले क्लियर करके लिख देता हूं, ठीक है। तो एटलीस्ट RHS वाला हमारा पोर्शन खत्म हो जाए। तो RHS क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस 5/3। तो RHS की वैल्यू तो हमें मिल गई भाई, क्या मिल रही? 5/3। उसको सॉल्व करने की जरूरत अब आगे है नहीं। RHS को करते हैं। तो 3 -1 एंड -1/3 एक जगह पे डिनोमिनेटर है, तो क्या करेंगे? एलसीएम लेना पड़ेगा। आता ही होगा आप लोगों को, सिंपल सी चीज है, 10th में हो। तो 3 × 3 9, -3 × 1 3, -1/3। यहाँ पे जो वैल्यू है एज यूजुअल लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला मैं सेम लिख रहा हूं, अगर गलती ना हो आप लोगों की, इसलिए 9 - 3 -1/3 इज इक्वल टू 5/3। -3 -1 क्या हो जाएगा? -4/3 इक्वल टू 5/3। वैसा का वैसा लिख रहा हूं, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन मत समझना, ठीक है। 9 - 4 क्या हो जाता है? 5, 5/3 सॉल्यूशन मिल गया। LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब कि हमने जो भी कैलकुलेशन किया वो वेरीफाइड है, ठीक है। ये हमने पहला किया। अगर आप लोगों को नोट करना है आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिलेशन देखते हैं। दूसरा रिलेशन क्या था बेटा हमारा? सेकंड वन, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। यहां पे प्लस है, एक में प्लस है, याद रखो। 3 सॉल्यूशन थे, 2 नेगेटिव वाले हैं, एक पॉजिटिव वाला। ये सब याद रखने के लिए आप अपनी टर्मिनोलॉजी, अपने लॉजिक आप बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है। सो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सो पहला हो जाएगा 3 × -1 प्लस बीटा इंटू गामा -1 -1/3 प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा? -1/3
और इंटू 3 इज इक्वल टू सी बाय सी क्या है बेटा -11 अपॉन ए क्या है 3। ठीक है, लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो आरएचएस में तो डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है -11/3 की, उसको हम नहीं टच करेंगे, वो एज यूजुअल हम लिखते जाएंगे। सॉल्व किसको करेंगे आरएचएस को, क्या होगा 3 इंटू -1 हो जाएगा बेटा -3 प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -1 इंटू -1/3 माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। यहां पे देखो ये 3 कट हो रहा था, बिल्कुल कर सकते हो उसको, ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको ऐसा करना है -1 इंटू 3 हो जाएगा -3 अपॉन 3, फिर कट करो देन ऑल्सो इट्स ओके। तो कट हो गया, क्या मिला -1 यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं -1 इज इक्वल टू आरएचएस की वैल्यू सेम वही रिपीट कर रहा हूं -11/3। ठीक है, अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा, तो नीचे सबसे पहले रख लेते हैं 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 -9 प्लस 1, उसको तो करने की जरूरत नहीं है, और ये यहाँ पे जाएगा तो -3 इज इक्वल टू -11/3। मैं सेम यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों की गलती ना हो, अपॉन 3 इज इक्वल टू -11/3। सॉल्व करो, -9 -3 क्या हो जाएगा बेटा -12 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -11/3। -12 प्लस 1 हो जाएगा -11/3, और आरएचएस में तो क्या होता है ऑलरेडी प्रेजेंट -11/3 आ गया। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। क्लियर? सो ये हमने सेकंड भी प्रूव कर लिया। ठीक है, वेरीफाइड हो गया। लास्ट वन देख लेते बेटा, क्या है लास्ट वन, तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, वहां पे जो क्या था क्वाड्रेटिक में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बट यहाँ पे 3 है। सो अल्टीमेटली जो लास्ट वन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू है -d/, ठीक है, पहला क्या आया -b/, उसके बाद आया c/, और अब आया -d/। ठीक है, सो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 इंटू -1/3 इज इक्वल टू -d क्या था बेटा -3, तो यहां पे -3 लिखना है। ठीक है, ये क्या है 3। ठीक है, सेम चीज एलएचएस को एलएचएस के साइड सॉल्व, आरएचएस को आरएचएस के साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 कट हो जाएगा। ठीक है, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा बेटा +1। यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3/3। ठीक है, यहाँ पे +1 वैसा क्या वैसा, 3 कट हो गया, आंसर आ गया +1। तो यहाँ पे भी एलएचएस और आरएचएस हमने वेरीफाइड कर लिया, और तीनों वेरीफाइड हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्यूबिक इक्वेशन का करना है। ठीक है ना, टॉपिक क्या था हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा, इसका एक सब टॉपिक जो कि था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, और यहां पे हमने उसका सेकंड सब टॉपिक क्या देखा, क्यूबिक इक्वेशन का। अगेन आई एम टेलिंग, क्यूबिक इक्वेशन इज नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट समझना जरूरी है। ठीक है, जो लास्ट एक्सरसाइज है ऑप्शनल, उसके अंदर ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो इफ अगर आपके इस चीज को लेके कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वी आर ट्राई आवर बेस्ट टू गेट बैक यू। ठीक है बेटा, ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।